नमस्ते एंड वेलकम टू व्रत विधि उपाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे सभी की ज़िंदगी में एक दिन आता है जिसमें माँ को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, वो है बच्चों का बर्थडे। बच्चों का बर्थडे के दिन हमें जो माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि अपना भी खुश रहे और बच्चों को भी खुश रखे। छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेना और छोटे छोटे चीज़ों में ही खुश रहना, यही शिक्षा देना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा करके कुछ करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन बच्चों को बड़ा इस तरह से करना चाहिए कि वो हर छोटे चीज़ों में खुशी ढूंढ ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जो है कि नंदिनी की बर्थडे। ये व्लॉग आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको व्लॉग बहुत पसंद आएगी। तो सुबह सुबह का समय था, बस क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, इसी से शुरू हुआ मेरा काम, क्योंकि कुछ भी हो जाए घर का काम तो सेम ही रहता है। अब उसके बाद हस्बैंड नींद से उठ गए थे और वो जो है ना दूध गर्म करेंगे, गोपाल जी के लिए दूध रख रहे थे और तब तक मैं नींबू पानी का व्यवस्था कर रही थी। एक अच्छी आदत लगाना बहुत समय लग जाता है, लेकिन हाँ, उसको कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैंने एक छोटा सा भी अगर अच्छा आदत लगाया है तो उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे नींबू रख दिया और ये छोटे छोटे करके काट के मैंने इसमें रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं यहाँ से एक टुकड़ा निकाल के दे सकती हूँ। इससे बहुत टाइम सेव होता है और इस तरह से नींबू बहुत अच्छी तरह से रह जाता है। हस्बैंड अपने ऑफिस के काम से ज़्यादा समय बाहर रहते हैं, इसीलिए जब भी घर में रहते हैं तो मैं थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करती हूँ, थोड़ी सी बातें करती हूँ और इसी तरह से जो ना सुबह शुरू होता है। इसके बाद घर का कुछ नेवर एंडिंग काम करने के बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ और इसके बाद पूजा कर लेंगे। तो कोई भी उत्सव, अनुष्ठान, त्यौहार, फेस्टिवल, कुछ भी बोलो आप, बिना पूजा का, बिना गोपाल जी को भोग चढ़ाए कैसे हो सकता है। तो मैंने जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत आरती वगैरह कर लिया था, थोड़ा धूप दीप कर लिया था, थोड़ा सा मोर पंख से मैं आरती कर लेती हूँ। और ये मैं पहले नहीं करती थी, बहुत पहले करती थी, फिर बीच में मेरा छूट गया था। तो अब मैं फिर से करने लगी, क्योंकि जब मेरा घर शिफ्ट हुआ था ना तो सारे मोर पंख का ये बहुत ख़राब हो गया था, तो मेरा छूट गया था चीज़ें। लेकिन अब मैं फिर से एक मोर पंख लाई हूँ, ठाकुर जी की आरती करती हूँ। तेरी याद है मेरे पास। बस और क्या, इसके बाद मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, थोड़ी घंटी बजा दिया और आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। इसी तरह से मेरा सुबह का पूजा हो गया। पूजा होते होते ही सबका नहाना धोना भी हो गया था और मैंने आज आरती की थाली विशेष रूप से तैयार कर लिया। रोज़ ऐसा तो नहीं कर पाती हूँ, अगर कर पाती थी तो बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ, कोई फेस्टिवल, कोई विशेष दिन होता है तो थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह से करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा लगे, बच्चे भी देखे, कुछ सीखे और बच्चों को भी अच्छा लगे कि आज जो है ना मेरे बर्थडे में मम्मी ने कुछ तो अलग किया है। तो इसी तरह से सबका आरती उतार लूँगी और इसके बाद ना मैं तैयारी कर लूँगी अपने दूसरी वाली थाली का। इसमें देखो हल्दी, कुमकुम, अक्षत वगैरह है, एक फूल है और वही दीपक है जिससे मैंने भगवान की आरती की थी। इसी से बच्चों का आरती उतारा जाता है और आपको इसी तरह से आरती उतारते हो कौन कौन मुझे बताना, बर्थडे के दिन ज़रूर करते हैं हम लोग। और इसमें हल्दी, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएंगे। बच्चे भी मम्मी का पैर छू के प्रणाम करते हैं। और आज जब मैं ये वीडियो देख रही थी ना तो ऐसा लगता था कि कितना जल्दी टाइम चला जाता है। थोड़े दिन पहले मैं इसको गोदी में लेके घूमती थी, अब ये कितनी बड़ी दिख रही है। तो इस तरह से समय चला जाता है ना, कभी कभी खुशी भी होता है और कभी कभी लगता है कि दिन इतना जल्दी क्यों निकल गया। जब भी हम लोग वर्तमान में जीते हैं तो हमें लगता है ये तो एक आम दिन है, लेकिन वही जब हम थोड़े दिन बाद देखते हैं या सोचते हैं तो हमें लगता है ऐसा कि कितना अच्छा दिन था। तो कभी भी ना मैं यही बोलूँगी, अब अपने आप को ना आज के लिए जियो। आज क्या है आपके पास, आप आज कैसे हो, आज को आज कैसे खास बनाओगे, इसके लिए जियो। ये आपको बहुत खुशी देगी। अब चले आते हैं, हम दिखाते हैं कि देखो बाहर की हालत कैसे हो रही है, कितना ज़्यादा यहाँ पे ठंडा हो रहा है। यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, बाहर कोहरा लगी हुई है और अब तो कोहरा थोड़ा सा कम हो गया, इससे पहले तो एकदम सफ़ेद था, सामने का घर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी, गोपाल जी को जो मिठाई का भोग लगाया था वो भोग ही सबसे पहले इन दोनों को खिलाऊँगी, क्योंकि सबसे पहला चीज़ जो पेट में जाता है, जो जाता है ना, वो सबसे अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आप लोग भी मिठाई का एक भोग ले लीजिए।
तो सभी लोगों को ने नंदिनी को आशीर्वाद भी ज़रूर करना कि बहुत अच्छी बने, बहुत बड़ी बने और दिल से दिमाग से हमेशा ही एक बहुत ही बढ़िया इंसान बने। बस इतना ही चाहती हूँ कि बहुत बढ़िया इंसान बने। खीर बनाने का थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर लिया है, खीर रख दिया है और अब जो है ना चल रहा है फ़ोन कॉल्स। तो बहुत सारा फ़ोन्स आ रहे थे, मेरे ससुराल से भी आ रहा था, मेरे मायके से भी फ़ोन आ रहे थे। सभी लोगों ने नंदिनी को बहुत सारा विशेष दिए और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस समय को। ये दोनों भी ठंडे के हमारे ऊपर ही बैठे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं कि एक अलग दिन है, अच्छा लग रहा है। खीर में मैं एक पाटाली गुड़ डालूंगी, इसको पाटाली गुड़ बोलते हैं और कलकत्ता में मिलती है। आजकल तो सभी जगह मिलने लग गए हैं। और इसके साथ काजू किशमिश। पाटाली गुड़ डालने से जो गुड़, खजूर का जो गुड़ होता है ना, ये गुड़ डालने से ना एक कलर आता है, रेडिश कलर आता है हल्का सा। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया कलर होता है और सच मानो इस दिन खीर खाने में इतना बढ़िया हुआ था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही बढ़िया हुआ था। इसमें एक संदेश भी लाए थे, जो संदेश भी मैंने इसमें बाद में इस तरह का होता है, ठीक है। इसको भी मैंने मिक्स कर दिया था। ये बहुत जल्दी गल जाता है और पूरे में एक इतना अच्छा टेस्ट और टेक्सचर लाते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अगर सुविधा होता था तो मैं यहाँ से आप सभी के लिए थोड़ा थोड़ा खीर जरूर भेजती थी। और यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी चाय बनाऊँगी अदरक डाल के और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी पोहा। तो मैं अभी जाऊंगी हनुमान मंदिर, सभी लोग जाएंगे, हस्बैंड गाड़ी लेके बाहर ही रहेंगे और हम लोग तीनों जन जाएंगे। तो पोहा हस्बैंड के लिए बना दूंगी, वो पोहा खा लेंगे और उनको पोहा एक्चुअली बहुत पसंद है। मुझे भी लगता है कि जल्दी बन जाता है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ती है तो पौष्टिक भी है। पोहा बना के उनको मैं दे देती हूँ और इसके बाद में तैयारी करूँगी आगे की। ठंडे के समय है और चाय ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय अलग रख लिया है बनाकर और हस्बैंड के लिए भी चाय बना दिया। एक मिठाई लाए थे वो दे दिया। पोहा में थोड़ा सा नींबू जो मैं सवेरे ही काट के रखा था वो दे दिया। और हस्बैंड को पोहा बहुत पसंद आता है, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये एक चीज़ होती है जो मुझे खुशी देती है कि छोटे छोटे चीज़ों में जब सामने वाले खुश होते हैं ना तो बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद हम लोग जो है ना खीर बना के सबसे पहले तैयार करके रखेंगे और सबसे पहला भोग जो है ठाकुर जी को लग जाएगा मंदिर में। तो मंदिर में मैं भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही यहाँ से कोई कुछ खाएंगे। तो जो भी भोग के लिए चीज़ें बनती है ना तो वो सबसे पहले ठाकुर जी को लग जाता है। और क्योंकि आज नंदिनी की बर्थडे है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें उसके हाथों से हो जाए, ताकि मतलब इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चों को। हमेशा आपने कुछ ना कुछ कामों में इन्वॉल्व करें, इससे बच्चे सीखते भी हैं। अब उसके पास तो फ़ोन कॉल्स की कमी नहीं है, बहुत सारा फ़ोन्स आ रहा है। और ये हमारा गोल्डी है, आप लोगों ने कभी कभी इनको वीडियो में देखा होगा। ये बैठा है रोटी खाने के लिए। तो नंदिनी एक तरफ से इसको रोटी भी खिला रही है और एक तरफ से जो अपना कॉल्स आ रहा है चारों तरफ से वो भी अटेंड कर रही थी। तो इसी तरह से ना सुबह का हमारा काम शुरू हुआ, बहुत सारा काम हो जाता है। थोड़ी सी हल्की सी प्लानिंग अगर हो और आपकी इच्छा हो तो बहुत सारा काम एक बार में हो जाता है। नहीं तो आलस करके अगर बैठ जाते हैं ना तो दिन निकल जाता है और हमें देखेंगे कि शाम के बाद हम लोग सिर्फ बैठे ही हैं। गोल्डी के लिए रोटी वगैरह बनाने के बाद मैं तैयारी कर रही हूँ मंदिर के लिए। और मंदिर के लिए मैं 2 दीपक तैयार करके लेके जाऊँगी। हनुमान जी की मंदिर मुझे जाना है और जब भी मैं जाती हूँ इस तरह से तैयारी करके जाती हूँ। इसमें मैं लेती हूँ 2 दीपक और मिट्टी का ही दीपक लेती हूँ क्योंकि दीपक मुझे वहीं छोड़ के आना होता है। और अब जो है ना ये समय था, बहुत ही एक यादगार समय था। नंदिनी का जो इयररिंग्स है गोल्ड के वो काफ़ी दिनों से ख़राब हो रही थी और मतलब टूट गया था। वो तार वाली बहुत पतली सी इयररिंग्स पहन रही थी और वो काफ़ी दिन पहले ही टूट गया था। पर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बर्थडे का समय आएगा तो ठाकुर जी को चरण में लगाकर फिर पहनाएंगे। तो उसके लिए 2 पतले पतले रिंग लेके आए हम लोग। और स्कूल के बच्चों के लिए इसी तरह से हल्का पतला ही रिंग होती है जो कि स्कूल में अलाउ करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हमें पसंद भी नहीं है और ज़रूरत नहीं है, बच्चों को हल्का पतला चीज़ें ही अच्छा रहता है। तो अच्छा लग रहा था नंदिनी के ऊपर देखने में, मुझे भी काफ़ी पसंद आया ये। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे और हमें जाना था बहुत सारी जगह पे। तो चलिए आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए और क्या क्या देखा।
तो सबसे पहले तो हमें दर्शन करना है हनुमान जी की, उसके बाद हमें जाना है नर्सरी जानी है, गमला लेना है और उसके बाद हम लोग घर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सफ़र। तो देखो हम लोग जो है ना हनुमान मंदिर पहुंच गए थे और ये मंदिर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चल के जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से आगे और भी जाना था तो इसीलिए हमने गाड़ी में आए। और यहाँ पे पंडित जी बहुत अच्छे हैं। हनुमान मंदिर पूजा सुबह सुबह हो जाता है, फिर पट जो है ना इस तरह से बंद रहता है क्योंकि लोग आके ना बहुत ज़्यादा टच करते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो पंडित जी अकेले संभाल नहीं पाते। तो इस तरह से उन्होंने पूजा करके इस तरह से करके रखते हैं। यहाँ पे मैं 2 दीपक जलाऊंगी, एक हनुमान जी के सामने और एक जो है ना भगवान शिव जी के यहाँ पे सब शिव परिवार है वहाँ पे जलाऊंगी। और यहाँ पे देखो थाली इस तरह से रखा रहता है, तो जो भी दीपदान करते हैं, चंदन लगाते हैं, सभी व्यवस्था पंडित जी यहाँ पे करके रखते हैं। और हनुमान जी के सामने भी इस तरह से थाली रखी रहती है। तो मैं अपनी दीपक तो जला ही दूंगी, लेकिन अगर कोई एक आध दीपक बुझ गई है जिसमें तेल और घी है तो मैं उसको भी जला देती हूँ। आप लोग भी कभी अगर ऐसा देखोगे मंदिर जाके कि कोई दीपक बुझी हुई है पर उसमें तेल है तो आप उनको ज़रूर जला देना, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए राम दरबार है, यहाँ पे हनुमान जी है, माता रानी है, भगवान शिव जी है। तो मंदिर में आके ना एक अलग सा फील होता है, एक बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। और थोड़ा सा जो घर में रह के हम लोग लो फील करने लगते हैं ना, तो अचानक से आप एक बार मंदिर दर्शन करके आइए तो देखिए कितना ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी होती है। यहाँ का ऊर्जा बिल्कुल अलग होता है। और सिर्फ मेरे बातों से नहीं, एक दिन आप जाके तो देखिए, आपको अच्छा लगता है। जो जाते हैं उनको तो पता ही है कि बहुत बढ़िया होता है मंदिर दर्शन। तो इसके बाद हमने छोटा सा एक परिक्रमा भी कर लिया भगवान का और नंदिनी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद मांग लिया कि ठाकुर हमें आशीर्वाद जरूर करना, भगवान हमें आशीर्वाद जरूर करना, आपके आशीर्वाद के बिना तो हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पंडित जी ने सभी को प्रसाद दिए, स्नान जल दिए, चरण अमृत दिए और बाहर कुछ लोग थे उनको भी मैंने कुछ दान दक्षिणा किया, जिसका वीडियोस मैंने नहीं बनाया क्योंकि दान दक्षिणा का वीडियो कभी नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दिखा दिखा के दान दक्षिणा तो सही नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी वीडियो पर्पस कुछ चीज़ें बनाना होता है तब तो बनाना ही पड़ता है। इसके बाद हमारे नर्सरी में, और नर्सरी तो देखने लायक थी, ये वाली नर्सरी बहुत बड़ा है। अगर कोई देहरादून आते हैं या देहरादून में रहते हैं तो आप दून नर्सरी ज़रूर विज़िट करना। इसमें कलेक्शन इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा बड़ा है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो जिनको भी पेड़ पौधे पसंद है वो ज़रूर आना। और यहाँ पे ना इंडोर आउटडोर घर पे रख मतलब घर जो छाए में रहता है, बड़े प्लांट, छोटे प्लांट, सजाने वाले प्लांट्स, बहुत किस्म के प्लांट्स यहाँ पे मिल जाता है। सकुलेंट्स वगैरह मिल जाएगा और जो कैक्टस है वो मिल जाएगा, फूल वाले पेड़, फल वाले पेड़, हर किस्म के पेड़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो सीजनल होता है ना वो भी मिल जाता है। तो हम तो यहाँ आए थे तुलसी लेने, क्योंकि आज नंदिनी की क्योंकि बर्थडे है तो एक विशेष काम हमें करना ही था, तुलसी रोपण करना। तो इसीलिए हम तुलसी लेने आए थे। लेकिन ठंडे के मारे तुलसी की हालत यहाँ पे बहुत ख़राब हो रही थी। बेसिकली मेरे घर के सामने एक छोटी सी नर्सरी है, नर्सरी नहीं बोल सकते, छोटी सी दुकान है जो काफ़ी सारे पेड़ पौधे रखते हैं, लेकिन उनके पास भी तुलसी अवेलेबल नहीं था। कि अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा है कि तुलसी को रखना बहुत बड़ी बात हो गई है, तुलसी नहीं रह पा रही है। तो मैंने यहाँ नर्सरी से ढेर सारा पेड़ पौधे देखा। यहाँ से एक पाम ट्री घर सजाने के लिए लिया, और ये जो है ना कैलेंडुला बोल रहे थे, मुझे एग्जैक्टली नाम इसका पता नहीं, पर इतना ज़्यादा सुंदर था क्या बताऊँ। इसके बाद हमने यहाँ से पाम ट्री ले लिया, एक तुलसी ले लिया और फिर यहाँ से चले गए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को और दिखाती हूँ। ये है सेरामिक का गमला, एक ह्यूज कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सुंदर सुंदर गमले हैं और घर सजाने के लिए एक से एक जो है ना चीज़ें मिलती है। मुझे ये छोटा वाला बहुत पसंद आया था पर मैंने बाद में लिया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ले लेना चाहिए था क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ से लेने के बाद हम गमले वाले के पास गए और यहाँ का अंकल बहुत अच्छे हैं। मैंने यहाँ से काफ़ी सारे गमले इससे पहले भी लिया हुआ है। यहाँ पे सीमेंट का गमला रखते हैं, मिट्टी का रखते हैं, सेरामिक का रखते हैं, काफ़ी सारे चॉइस है इनके पास। और सबसे बड़ी बात है ना, घर अगर आप डेकोरेशन करना पसंद करते हैं, घर सजाना पसंद करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएगी जो आपको एज ए प्लांटर नहीं, एज ए डेकोरेशन आइटम करके भी आप सजा सकते हैं। इसमें कोई भी जैसे सकुलेंट्स वगैरह लगा सकते हैं या
कोई भी किसी भी किस्म का, इवन आर्टिफिशियल प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने ये वाला सिंपल सा गमला लिया और इसके अलावा एक छोटा सा कछुआ लिया और फिर चले गए घर के तरफ। अभी काफ़ी दोपहर हो गए थे, 1 बज चुके थे, मुझे जाके खाना भी बनाना था। तो ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे और नहीं दे सकते थे, तो हमें घर जाना था। घर जाने के बाद हमें खाना भी बनाना। अब मैंने छोटे छोटे करके आलू काट के तैयार कर लिया है और इसको मैंने तेल में अच्छी तरह से, थोड़ा सा सरसों का तेल से भूजेंगे, थोड़ा मसाला देंगे। पूरी के साथ आलू भाजा खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा नमकीन भी हो जाता है। पूरियाँ मैं भी जल्दी जल्दी बनाऊंगी और बच्चे जो खाते हैं एकदम गर्मा गर्म चीज़ें खाते हैं, तो पूरी जब एकदम फूले हुए गोल गोल रहता है ना, उसी वक्त बच्चों को देना रहता है। इसीलिए मैं पूरी वगैरह कभी भी बहुत पहले नहीं बनाती हूँ। आप लोगों ने भी मेरे वीडियो में, बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा कि जैसे ही मेरा तैयार होता है एक थाली, मैं तुरंत उनको खाने के लिए लगा देती हूँ। क्योंकि जो पूरी जब पिचक जाते हैं ना, तो उनको बिल्कुल मन नहीं करता है खाने के लिए, और वो हमेशा ही गर्मा गर्म तला हुआ जो एकदम से गोल गोल पूरी है ना, वही खाते हैं। और आज का खीर का टेस्ट मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया हुआ था। साथ में देंगे थोड़ी सी आलू का जो ये है नमकीन, थोड़ी सी चाहिए रहता है। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, नहीं तो आज मेरा प्लान था मटर पनीर बनाने का, लेकिन एकदम समय नहीं था, तो मैंने एकदम हड़बड़ी में यही किया। 1 संदेश और 1 गुलाब जामुन, बस यही है आज का सुबह का थाली और यही खाएंगे। इसके बाद सीधा चलेंगे हम शाम के तरफ। सवेरे बस दोपहर तक इतना ही हो पाया था। शाम को अभी हम करेंगे केक कटिंग का सेरेमनी। तो केक क्या होता है ना कि नहीं भी लाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सुबह से बहुत सारे एक्टिविटीज़ किया जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा ऐसा फील होता है बर्थडे वाली, जिसको केक कटिंग से जो पूरा हो पाता है। तो सभी लोग बैठ गए और हस्बैंड ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर रहते हैं, तो थोड़ा सा समय जो मेन समय है ना, जब वो हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो अकेले अकेले इतना अच्छा भी नहीं लगता है, जब फैमिली पूरी होना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से बस हमारा दिन निकला और इसी तरह से हमने सब एक दूसरे को केक खिलाया। और नंदिनी की बर्थडे बहुत बढ़िया तरीके से मतलब हम लोगों ने इस बार किया और हमें अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लगा, कौन से पार्ट आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा है। वीडियो में थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, ठीक है, लेकिन हाँ, पूरे दिन को कवर करने के लिए थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है। इसके बाद बस यही थोड़ा सा हम प्लेट सजा लिए थे, जिसमें चिप्स और केक और जो भी जंक फूड वगैरह होता है ना बर्थडे के स्पेशल, वो सारी चीज़ें मैंने रख के हम लोगों ने खाया। फिर रात का हल्का फुल्का डिनर बनाया था। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूले। इसी तरह का और भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आगे आने वाली समय पर। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। I used to be so good at planning things. Since I met you